नमस्कार, जय माई की। आज दत्त जयंती के उपलक्ष्य में भगवान दत्तात्रेय, जो परम श्री विद्या उपासक थे, जहाँ से आत्मदर्शन शुरू हुआ, भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान दत्तात्रेय भी है। अत्रि और अनसुईया के पुत्र है। अनसुईया यानी प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ममता। अत्रि यानी जो त्रिगुण से परे है। अत्रि जो त्रि में नहीं है, वो अत्रि है। उनके वहाँ परब्रह्म स्वरूप, प्रगट गुरु स्वरूप भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। यहाँ से गुरु परंपरा ने एक आकार लिया था। यहाँ से आत्मदर्शन, अघोर तत्व, यहाँ से ब्रह्म की सारी कलाएं स्फुरित हुई थी। ब्रह्म को समझने हेतु, परब्रह्म को समझने हेतु परमात्मा ने स्वयं पृथ्वी के ऊपर अवतरण किया। भगवान दत्तात्रेय वो पहले से ही एक अलौकिक वेशभूषा में थे। उनके जन्म गाथा ये थी कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ अनसुया की परीक्षा ली और अनसुया ने उनको बालक बना दिया अपने संकल्प से। और ये तीनों एक ही स्वरूप के अंदर प्रकट हो गए। ये कहानी है, पर अगर हम उसे समझने जाए तो जिसके अंदर प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, वो त्रिगुणों को बालक की तरह रखती है। उन तीनों गुणों को, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, वो तीनों गुणों को अपने बालक की तरह रखती है। जिसको वैराग्य भी है और अनंत प्रेम भी है। उनके पिता का नाम अत्रि है। आगे भी समझाया कि त्रिगुण से परे है, सत्व, रज और तमस। सोचो ऐसे विनियोग से किसकी उत्पत्ति हो सकती है? वहां परब्रह्म को आना ही पड़ता है। परब्रह्म ना चाहते हुए भी वहां अपने स्वरूप को सूक्ष्म करके भी आता है। जब तुम्हारे अंदर आत्म तत्व का चिंतन प्रबल हो जाए, जब तुम्हारे अंदर जीव के प्रति करुणा हो जाए, जब तुम कॉन्शियसनेस के प्रति आगे बढ़ते हो, जब तुम अवेयरनेस के प्रति आगे बढ़ते हो, जब तुम्हें अपनी आत्मा की शोध होती है, जब तुम परमात्मा के मार्ग के ऊपर, अपने चिंतन के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हो, जब तुम्हें लगता है कि ये दुनिया के अंदर कुछ सही नहीं है और मेरे अंदर की चाह कुछ अलग है, तुम ये दुनिया को एक सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह देख, रंगमंच की तरह देखना शुरू करते हो और अपने मूल स्वरूप की खोज में लगते हो, तब जाके ये तत्व तुम्हारे जीवन में आता है। कैसे आता है? गुरु रूप से। इसीलिए उनको गुरु दत्तात्रेय कहा गया है। गुरु दत्तात्रेय की जो महिमा है वो एक अलग लेवल की है। उनको समझने के लिए तुम्हें ये द्वंद्व से बाहर निकलना पड़ेगा। वो द्वंद्व का नाम है माया, वो द्वंद्व का नाम है संसार, वो द्वंद्व का नाम है मनुष्य और पशुता से बाहर। जब तुम ये मनुष्य और पशुता से बाहर आ जाते हो, तब तुम परमात्मा के उस चित्र को देख सकते हो जो अति विशाल है,
अति गुह्यतम है, अति भेदी है। तुमने संसार की इतनी सारी चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है कि जहाँ तुम अपनी आत्मा के बारे में सोच ही नहीं सकते कभी। और ज्ञानी तो यहाँ हर कोई है, हर कोई समझता ही है कि मृत्यु सत्य, एक दिन चले जाना है, पर वो अपनी आत्मा के चिंतन में कभी नहीं बैठता। और आत्मा की चिंतन करने वाला ही अवधूत चिंतन में जा सकता है। मैंने किसी लेक्चर में समझाया अवधूत का मीनिंग। अ यानी आदि, व यानी वर्तमान, धू यानी भविष्य। जो आदि, वर्तमान और भविष्य को तत्व रूप से देखता है, तत्व रूप से निहारता है, दृष्टा रूप से देखता है, वहाँ उलझता नहीं है, विचारों के अंदर उलझता नहीं है, और केवल आत्मा की सुनता है, तो उसका चिंतन अवधूत चिंतन है। बाकी तुम कितनी बार दत्त बावनी पढ़ लो, कितनी बार गुरु लीलामृत के पाठ कर लो, कितनी बार तुम भगवान दत्तात्रेय का जन्म मना लो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये लोकाचार है। एक होता है लोकाचार करना, और आज जगत केवल लोकाचार में पड़ा हुआ है। भगवान दत्त के बाद जो परंपरा शुरू हुई, जो संत आए, जो महंत आए, जो कुछ संप्रदाय निकले वहाँ से, गुरु गोरक्षनाथ वहाँ से आए, नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। ये नाथों के नाथ है। बहुत सारे संत उस मार्ग से आए। स्वामी समर्थ है, शंकर बाबा है, श्रीपाद वल्लभ है, गुजरात के अंदर श्री रंग अवधूत हो गए। तो ये बहुत सारे संत उनके तत्व को समझ के, उनके अंदर डूब के, अपने भीतर वो चेतना का प्रागट्य किया जिसे अवधूत कहते हैं। ये अवधूतों की भी शिरोमणि है। आज गिरनार के अंदर जहाँ बोलते कि जहाँ 84 सिद्ध रहते हैं, उसके शिखर के ऊपर भगवान दत्तात्रेय रहते। सिद्धियों को अपनी दासी बना के रखा है। सिद्धियों के दास नहीं हो गए। आज के जगत के अंदर लोग सिद्धियों के दास है। सिद्धि की दासी बना के रखा है सिद्धि को। अरे आत्मा सर्वोपरि है, वो दत्तात्रेय ने बताया हुआ। हमने कभी भगवान का चिंतन करते हुए या तो किसी भी अवतारी पुरुष का चिंतन करते हुए ये नहीं सोचा कि ये कहाँ से ज्ञान ले आए, ये कहाँ से वाणी ले आए, ये कहाँ से इतने दिव्य बने। वो हमारा तर्क नहीं जाता। हमारा तर्क ये जाता है कि वो भगवान ही, इससे मांगा जाता है, इससे सिद्धि मिल सकती, इसके मंत्र से ये होगा, इसके मंत्र से वो होगा। तुम मंत्र उपासना के अंदर पड़ जाते हो, पाठ उपासना के अंदर पड़ जाते हो, स्तोत्रों की कहानी करने के अंदर पड़ जाते हो, बावनी पढ़ने बैठ जाते हो, चालीसा पढ़ने बैठ जाते हो, पर कभी सारगर्भित वस्तु ही नहीं समझी कि भगवान क्या कहना चाहता है। बहुत फेमस है दत्त बावनी, और दत्त बावनी इतनी फेमस है कि लोग 52 बार करते। 52 गुरुवार इन इतने पढ़े पाठ, 52 स्वप्रे, 52 बार पढ़ लेते। लेकिन 52 पढ़ने से भी दिमाग में नहीं जाती वो चीज़। रंग अवधूत ने, जो संत थे बहुत बड़े, नाद ब्रह्म के उपासक थे, उन्होंने ये नाद ब्रह्म से पश्यंती और वैखरी वाणी में प्रवेश किया। तब जाके उनको गुरु लीलामृत और दत्त बावनी, ऐसे कितनी भी वाणी उन्होंने लिखी हुई है। जब कोई संत वो तत्व को समझ के, ब्रह्म तत्व को समझ के उसके अंदर डुबकी लगाता है, तब जाके कुछ वाणी प्रकट होती है। जैसे तुलसीदास को रामचरितमानस समाधि अवस्था में मिला, कबीर को अपनी वाणी समाधि अवस्था में मिली, रंग अवधूत जी को भी अपनी ये जो लिपि थी, ये जो व्याख्याएं थी, ये जो काव्य थे उनको भी समाधि अवस्था में प्राप्त हुए। पर वो कब हुआ? जब वो डूबे, जब वो अवचेतन के परे गए। चेतन, सुषुप्ति, अवचेतन और अवचेतन से परे, जहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा और तत्व को समझना था केवल, जहाँ मन इंद्रियों का घाट नहीं है,
जहाँ आत्मा केवल स्वतंत्र विचारधारा रखता है, जहाँ आत्मा ही सर्वोपरि और आत्मा ही सर्वस्व है, जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाते हो तब परमात्मा तुमसे संवाद करता है। ये सारे संतों ने अपने जीवन चरित्र के अंदर और अपने जीवन की यात्रा के अंदर वो अनुभव किया हुआ। पर हम क्या करते, वो संतों को फॉलो करते और अपना पाप उनके ऊपर धो देते कि तू हमारा कल्याण कर। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महासुख होई। ऐसे ही इधर लिखा है 52 बार पढ़ो गुरुवार के दिन। पर इसका समझ में नहीं आया कि 52 ही क्यों। 52 वो तुम्हारी वर्णावली के 52 अक्षर है, जैसे 51 शक्तिपीठ है, जैसे 52 वर्ण है। और ये 52 वर्ण से बाहर जो है उसको पकड़ने के लिए अवधूत जी ने यहाँ पर सिर्फ मार्गदर्शन दिया हुआ है। पर हम वहाँ तत्व चिंतन या वहाँ बुद्धि नहीं दौड़ाते कि हमें समझना क्या है। हमने तो केवल गुरु लीलामृत का पाठ करना है, इन संत की व्याख्या सुननी, इनका ये करना है, स्तोत्र करना है, पर समझना कुछ नहीं। सब संतों की जो वाणी है, जब संत को पूछते हो या तो संत को गुरु रूप में भी मानते। कितने लोग स्वामी समर्थ को गुरु मान लेते हैं, किसी कोई रंगउदूत को गुरु मान लेता है, कोई श्रीपाद वल्लभ को गुरु मान लेता है, कोई गुरु दत्तात्रेय को सीधा गुरु मान लेता है। पर गुरु आएगा कहाँ पर? किसी देव में आएगा, संवाद करेगा। तुमने लोगों की बनाई गीता पढ़ी, खुद की गीता नहीं उतारी, वो खुद की गीता नहीं उतारी तो तुम्हें क्या क्या खाक समझ में आएगा जीवन? तुम्हें ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि तुम्हारे संवाद ही अधूरे। तुमने परमात्मा से संवाद ही नहीं किया, अपना ज्ञान ही नहीं लिया, अपने गुरु से ही तुमने ज्ञान नहीं लिया, तो तुम्हारे जीवन में उद्धार कैसे होगा? आजकल पॉडकास्ट वाला ज्ञान आ गया है और उससे कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ है। एक योगी का जीवन, एक तपस्वी का जीवन, एक चिंतन दृष्टा का जीवन बहुत दुर्लभ होता है। वो पले पले क्षणे क्षणे अपने आत्मा के अंदर डूबने का प्रयास करता है। मैं अपने कितने शिष्यों को देखता हूँ, वो पहले शुरू में मेरा ज्ञान लेके गुरु तो मान लेते, फिर जब मैं उनको बोलता हूँ कि आत्मा के ऊपर चिंतन करो, वो नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोग्रामिंग इतना सटीक है, तुम्हारा संगति इतना सटीक है, तुम वो संगति के अंदर फंस कर तुम गुरु वाणी को भी छोड़ दोगे। तुम्हें कभी लगेगा कि मैं ये पाठ करने चला जाऊँ, ये करने चला जाऊँ, वो करने चला जाऊँ। अरे आत्मा सर्वोपरि है, आत्मा को समझ। मन के अंदर लालच पड़ी हुई है, इसलिए तुम साधनों को पकड़ रहे हो, और ये साधनों से छूटना ही साधना है, ये समझ लेना। ये जो तुम प्रपंच में फंसे हुए हो अलग अलग, वो प्रपंच से छूटना ही साधना है, और छूटने के बाद साधना शुरू होती है तुम्हारी। साधन एक ही होता है जो गुरु देता है। फिर तुम अलग अलग साधना अपने हिसाब से व्रत कर लोगे, पूजा कर लोगे, पाठ कर लोगे, स्तोत्र कर लोगे, मंत्र कर लोगे, इससे कुछ तुम्हारा भला नहीं होने वाला। गुरु ने जो साधन दिया है उससे साधना होती है। जितने भी संतों ने अपने जीवन की यात्रा के अंदर साधना की, गुरु मार्ग से साधना की हुई, इसलिए उनको वो प्राप्ति हुई है। तुम्हारे आजकल तो तुम्हारे गुरु कौन है तुम्हें ही नहीं पता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जहाँ से दीक्षा लेते हो उसके अलावा किसी का ज्ञान सुनो भी मत, ना समझो, संदर्भ के लिए भी मत समझो, नहीं तो फंस जाओगे। जब तुम अपने गुरु को समर्पण करते हो तो किस तरीके से समर्पण करना चाहिए, समर्पण भी एक व्याख्या है। ये भगवान दत्तात्रेय ने बहुत अलभ्य रूप से समझाया हुआ है। कोई समझता है कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। अरे 24 गुरु प्रकृति के गुरु है, वो तो हमेशा सिखाते हैं, आदिकाल से सिखा रहे हैं तुम्हें। वो तो एक स्वरूप दे दिया। क्या तुम 24 गुरु कर सकते हो? तुम गणिका से ज्ञान ले सकते हो क्या? तुम कुत्ते से ज्ञान ले सकते हो? कामधेनु से कार्य ले सकते हो? किसी से कार्य ले सकते हो क्या? ज्ञान समझ सकते हो उसका?
तुम सूर्य से ज्ञान ले सकते हो, अगर ले सकते हो तो बना लो गुरु उसको। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, हम भी करेंगे। अरे करो, किसने मना किया है? तुम फंसोगे। वो भगवान थे, उनके भी गुरु एक ही थे। उन्होंने भी सदेह गुरु धारण किया था, और गुरु धारण करने के बाद उनको तत्व चिंतन प्रकट हुआ, ऐसे ही नहीं। इसलिए वो दिगंबर है। दिगंबर यानी नंगा नहीं होता है। हम लोगों ने दिगंबर का अर्थ गलत ले लिया है कि भाई जो कपड़ा नहीं पहनता वो दिगंबर है। दिगंबर का अर्थ ये होता है जिसने आकाश के कपड़े पहने हुए, जो निर्मल है, जो सदा स्वच्छ है, जो अंदर जैसा है वैसा ही बाहर है, उसे दिगंबर कहते हैं। पर आज के ज़माने में मेकअप लगाने की प्रथा ज़्यादा है। जो तुम अंदर हो वो दिखाते नहीं हो, बाहर जो भी तुम हो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है लोगों की प्रति, संसार के प्रति। तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे क्रिया करनी है, ऐसे बिहेव करना है, वो तो तुम अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हो। एक प्रोग्रामिंग तुम पे चढ़ा हुआ है संसार का, जिसके कारण तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, और वो बिहेव तुम अवधूत को समझाओगे, अपने गुरु को। अरे गुरु जी संसार है ना, देखना पड़ता है। अरे गुरु बोले कि तू तू आत्मा है, आत्मा कब बनेगा? ठीक है चलो, तुम्हारी परंपरा है, तुम्हें मुबारक। ऐसे ऐसे शिष्य का उद्धार नहीं होता। तर्क वितर्क से शिष्य का उद्धार नहीं होता। तर्क वितर्क शिष्य की अधोगति होती है। तर्क वितर्क से जब गुरु मिल जाए तो गुरु के तर्क से तर्क मिलाना, अपने तर्क गुरु को मत देना, नहीं तो फंस जाओगे वहां पर। साक्षात परब्रह्म जिसे बोला गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, ये साक्षात परब्रह्म और कोई नहीं है, वो दत्त है। दत्त का अर्थ वो नहीं है कि भाई वो साक्षात परब्रह्म है। दत्त का अर्थ है तत्व, दृष्टा तत्व इति दत्त, जो सबको तत्व रूप से देखता है, जिसका चिंतन ही तत्व है, वो दत्त है। पर हमने तत्व का कभी समझा नहीं, एलिमेंटेशन ही समझा नहीं, तो हम 24 गुरु बनाए कैसे? वो 24 गुरु में से सीखेंगे कैसे? आज गणिका को तुम गालियां दे रहे हो, वही गणिका को गुरुदेव ने अपना गुरु माना हुआ है। पर कैसे माना, कैसे संवाद हुआ? अरे सीख लेनी है। ये पूरा जो सृष्टि है ना, अखंड मंडल आकारम, अखंड मंडल का आकार जो है वो गुरु है। व्याप्तम येन चराचरम, वो चर और अचर दोनों के अंदर, चल और अचल दोनों के अंदर जो व्याप्त है वो गुरु है। तुम्हारे आसपास 24 घंटे गुरु रहता है, वो सुगंध रहती है। जो तत्वदर्शी है उसके लिए, धर्मदर्शी उसके लिए गुरु नहीं आएंगे, तत्वदर्शी उसके लिए गुरु आता है। और जिसका उद्धार करना आता है उसके उसके जीवन में गुरु प्रवेश करते हैं। भगवान परशुराम बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े तत्ववेता भी थे, बहुत बड़े क्षत्रिय भी थे, धुरंधर भी थे, योद्धा भी थे। पर जब बात आई विद्या सीखने की, तब भगवान दत्तात्रेय ने ऐसी लीला रचाई कि कोई भी इंसान भाग जाए। ये दत्त तत्व है। वो सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है वो पहले ही चकास लेता है, और उनके सामने लीला करनी पड़ती है कि इसका क्रोध निकल रहा है, इसका लोभ निकल रहा है, इसका मोह निकल रहा है, इसकी ईर्ष्या निकल रही है, इसका राग निकल रहा है, इसका द्वेष निकल रहा है। अभी भी वो ये अष्टपाशों के अंदर गिरा हुआ है, तब तक उसको आत्मज्ञान नहीं देना है। और जब वो दृढ़ता से गुरु के पास आता है कि नहीं, आज से तन मन धन वचन कर्म एवं आत्मा से मैं अपना आज सर्वस्व तुम्हें आप समर्पित करते हो, मैं सर्वस्व अपना आपको समर्पित करती हूँ, करता हूँ, तब जाके भगवान वो तत्व के रूप से तुम्हें अपने अंदर बिठाते हैं और तुम्हें तत्व दर्शन करवाते। वही तो अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन को भी भगवान ने यही बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्यज्य छोड़, सर्व धर्मों को छोड़। धर्म का अर्थ वो नहीं था कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, वो नहीं है। धर्म का अर्थ होता है जितनी भी फर्ज है ना तुम्हारी, जितनी भी तुम्हारी कंडीशन अप्लाई हुई है,
एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में, एक मित्र के रूप में। जितने भी तुम्हारे धर्म है सब धर्मों का त्याग कर। सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले छोड़। हमें संसार का ये देखना पड़ेगा तो देख लो फिर। हमें इतना समझना पड़ता है, यहाँ रहते हैं ना, ये दुनिया है ना, अभी हम गए नहीं है। तुम जाओगी भी नहीं, यहीं रहोगे, क्योंकि यही फंसने के लिए ऐसे गुणधर्म धारण कर रहे हो। जो सर्वदा सदा हर स्थिति में मुक्त है वो दत्त है। माया गिरी हुई है ना, भयंकर गिरी हुई है, और ये गिर के ही रहेगी। तुम कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी आंकलन कर लो, कितनी भी स्तुतियाँ कर लो, कितने भी भगवानों को पूज लो, पर जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तब तक आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। तुम फंस के ही रह जाओगे। यद दृष्टम तद नष्टम, यही भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को समझाया हुआ है कि हे राम, ये तू जितना भी कुछ चीज़ें देख रहा है ना, जितनी भी चीज़ें देख रही है स्वप्न अवस्था है, और स्वप्न अवस्था में तू फंस गया है। जागृति कुछ अलग है। तब जाके संवाद शुरू हुआ, तब जाके त्रिपुरा आख्यान प्रकट हुआ, तब जाके त्रिपुर सुंदरी रहस्य और श्री विद्या भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को दी। देखो, भगवान ही भगवान के पास सीख सकता है, क्योंकि एक और भी भगवान था, भगवान दत्तात्रेय, और दूसरे और भी भगवान थे, भगवान परशुराम। शिव ही शक्ति को समझा पाए। वो भी भगवती थी, वो भी भगवान थे। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने इसलिए ज्ञान दिया कि दोनों ने साधना एक रूप में शुरू की थी, नर और नारायण के रूप में, पिछले जन्म में। तो तुम्हारा कुछ पाप जला है कि नहीं, या तो पिछले जन्म का पुण्य पड़ा है कि नहीं, तब जाके यूनिवर्स अपने हिसाब से आकार लेके तुम्हारे सामने प्रकट होता है। उसे गुरु साक्षात परब्रह्म कहता है। पर हमारे लिए कंडीशन अप्लाई वाले गुरु होते। तू मेरा भला कर तो मैं तुम्हें मानूं, और गुरु ये कहता है कि मुझे तुम्हारा भला करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, 0%। मैं तो तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूँ, निकालने के लिए आया हूँ, ज्ञान लेने के लिए आया हूँ, ज्ञान देने के लिए आया हूँ। ये भला क्या होता है? ज्ञानी बन जाओगे, अपने आप भले हो जाओगे। भगवान परशुराम ने ये नहीं बोला कि मुझे ऐसे अस्त्र शस्त्र दो कि मैं यहाँ बैठे बैठे सारे शत्रुओं को समाप्त कर दूँ, सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दूँ। युद्ध तो तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। गुरु तो तुम्हें बंधनों से मुक्त करने के लिए आता है, तुम्हारे विचारों से मुक्त करने के लिए आता है। गुरु तुम्हें सिद्धि का मार्ग प्रदान करते हो, सिद्धि के बाद सिद्धि में ना कैसे फंसे जाए वो सिखाते हैं। सिद्धि यानी कोई तुम जो समझ रहे हो कि ऐसी सिद्धि अप्सरा मिल जाए, यक्षिणी मिल जाए, गंधर्व मिल जाए, किन्नर मिल जाए, डाकिनी शाकिनी मिल जाए, भूत प्रेत मिल जाए, ऐसा कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि का अर्थ होता है अनुशासन। सिद्धि का अर्थ होता है डिसिप्लिन। सिद्धि का अर्थ होता है जो लक्ष्य की कामना के लिए संकल्प किया उसके अंदर दृढ़ता से जो स्किल प्रकट होती है, वो तुम्हारी सिद्धि है। सिद्धि ऐसे किसी को नहीं मिल जाती। सिद्धि के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो अपने पसीने से नहाता है ना, उसको सिद्धि प्रकट होती है। और सिद्धि को प्रकट करने के लिए बुद्धि की भी ज़रूरत पड़ती है। सिद्धि और बुद्धि जिसके पास हो वही गणपति कहलाता है। प्रथम चक्र ही वही है, मूलाधार स्थितम मूलाधार स्थितोष नित्यम। जिसके पास सिद्धि और बुद्धि दोनों है वही तो गणपति बनता है, वही तो मूलाधार चक्र को साध सकता है। मूलाधार चक्र के अंदर ही आत्मा पड़ी है, तुम साक्षात आत्मा से नित्यम। वहां से वाणी सुननी है, रुतम वचमी सत्यम वचमी, अवत्वम माम वक्तारम अवम श्रोतारम। वक्ता भी वो है, सुनने वाला भी वो है। तुम्हारे अंदर ही वक्ता प्रकट होगा, तुम्हारे भीतर ही सुनने वाला प्रकट होगा। हम धातारम, तुम ही धारण करने वाले बन जाओगे। हम दातारम, तुम ही दान देने वाले बन जाओगे।
पर ये सारी चीज़ें कब समझ में आएगी? जब तुम वो तत्व के अंदर डूबोगे, जब तुम वो तत्व के हिसाब से चलोगे, तब जाके ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तुम्हें तो द्वंद्व में फंसना है, इच्छाओं में फंसना है। अरे कब तक फंसोगे? कोरोना वापस आने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। अब जब तुम समझ रहे हो कि समय अच्छा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो है, तुम्हारा भविष्य तुम्हें निश्चित ही नहीं है। कब को कौन सा रोग प्रकट हो जाए, कौन सी शक्तियाँ इस जगत के अंदर हावी हो जाए, कब सुनामी आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब भूकंप आ जाए, तुम्हें क्या पता क्या होने वाला है। और गुरु को चिंता रहती है, साला भविष्य की प्लानिंग में पड़ा हुआ है, कल की फिक्र, वो बोलते ना, खबर नहीं पल की, मूर्ख बात करे कल की। कल क्या होगा उसके लिए पूरा ज़िंदगी बिगाड़ रहा है। अरे अभी से अभी तैयारी करो, कल पैसा आएगा वो सोच लगाओगे, कल शोहरत आएगी वो सोच लगाओगे, कल ये काम हो जाएगा वो सोच लगाओगे, कभी रिश्ते ठीक हो जाएंगे वो सोच लगाओगे। समझ लेना, मृत्यु तो अटल सत्य है, कभी भी आ सकती है। इंग्लिश में एक पोएम आती थी, शायद तुम लोगों ने पढ़ी होगी। सोलेमोन ग्रांडी, बॉर्न ऑन मंडे, नेम्ड ऑन ट्यूसडे, मैरी ऑन वेनसडे, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे बहुत कुछ था। वो पोएम से क्या समझे कि 7 दिन है, 24 घंटे हैं। हाँ, 7 दिन है, 24 घंटे है, और 365 दिन है। तो तुम मरोगे तो 7 दिन के अंदर ही मरोगे, चाहे सोमवार को मरोगे या बुधवार को मरोगे या मंगलवार को मरोगे। इस 7 में से किसी एक दिन के ऊपर ही मरना पड़ेगा, 24 घंटों में से किसी एक घंटे के अंदर ही मरना होगा। वो तो बदलने वाला नहीं है, वो तो निश्चित ही है, तुम कितना भी प्रयास कर लो। इसलिए गुरु दत्तात्रेय सिखाते हैं कि हे राम, केवल और केवल दृष्टा भाव से ये दुनिया को देख, साक्षी बन के दुनिया को देख, अवधूत चिंतन में मस्त रहे। जो हो रहा है देखा कर, इसके अंदर गिर मत। जो भी विचार आता है देखा कर, इसके अंदर गिर मत। तुम अपनी आत्मा को संभालो, मन को संयम में रखो, और फिर जो करना है करो। गलत तुमसे होगा ही नहीं। गुरु ये नहीं बोलते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, तुम जो करो दुनिया के अंदर करो, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम अपनी आत्मा को तो कब्जे में रखो, अपने मन को तो कंट्रोल में रखो। यहाँ एक भगवान दत्तात्रेय की दत्त बावनी में आता है, दत्त दिगंबर असंग है। असंग का अर्थ होता है वो संगति में फंसते ही नहीं है। वो चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे गणिका के साथ हो, परशुराम के साथ हो, चाहे अपने माता पिता के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वो सबके साथ होते हुए सबके अंदर नहीं है, क्योंकि अवधूत है। अवधूत चिंतन में मस्त होता है, वो रहता है दुनिया में ही रहता है, दुनिया में आता है तो दुनिया में रहना पड़ेगा, तो दुनिया के रिश्तों से ले पाता नहीं है। वो मोह और आसक्ति से परे रहता है, और जो मोह और आसक्ति को परे होता है उसके पास तुम मोह और आसक्ति वाली चीज़ें मांगने जाओगे तो भगवान तुम पे कैसे कृपा करेगा। जिस दिन भगवान ने ठाना तुम पे कृपा करनी है, तो तुम्हारे सारे बंधनों को तोड़ने के लिए पहले वो आएगा। वो एक एक बंधन तोड़ेगा, तुम्हारा विषाद पहले दूर करेगा कि किस नपुंसकता के विचारों के द्वारा तुम घिरे हुए हो। इसने मेरे से ऐसे बात की, इसने ऐसे चला, इसने ये बोला, इसने वो बोला, इनके जीवन में ये दुख है, इनके जीवन में ये सुख है। अरे तेरे को क्या लेना था, तू तेरा पकड़ के चल भाई, फंस जाएगा नहीं तो। तुमने अपने खुशियों के दरवाजे खुद बंद किए हुए, ताला लगाया हुआ है। आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर आने के बाद इंसान सोचता है कि मेरा कल काम हो जाए और मैं समृद्ध हो जाऊं, मेरी सारी चीज़ें खुल जाए। हो सकती है, सब चीज़ें होती है। आदि व्याधि उपाधि सर्व टड़े स्मरण मात्रति सर्व। दत्त बावनी में एक जगह पे आता है ये सेंटेंस कि आदि व्याधि उपाधि सर्व टड़े स्मरण मात्रति सर्व। किसका स्मरण करना है? आत्मा का।
जब तुम आत्मा का स्मरण करते हो तो तुम्हारी आदि भी चली जाती है, व्याधि भी चली जाती है, उपाधि भी चली जाती है। तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाएंगे जब तुम निर्मल आत्म तत्व चिंतन अवस्था में प्रवेश कर जाओगे तब। ऐसा नहीं है कि संसार को भोगना नहीं है, संसार को पूरा भोगो, पैसा को पूरा भोगो, मन को पूरा भोगो, स्वाद को पूरा भोगो, सब भोगो। पर भोगने के बाद वो आसक्ति वाला भोग नहीं होना चाहिए कि ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया। उसको एक स्टेप ऊपर कर दो, परम भोक्ता बन जाओ, सब भोग लो। फिर क्या करना है, भोगने के बाद उसके अंदर ले पाओ मत। पर अनुशासन भी चाहिए इतना, या तो इससे परे होने की चाबी सिद्ध कुंजी का गुरु के पास लेनी पड़ती है। बात दत्त जयंती की है, कहानी कहाँ से कहाँ शुरू होती है वो भगवती जाने, उनकी चर्चा होती है सारी। और कुछ सत्संग गुरु द्वारा हो जाता है, क्योंकि जिस तत्व को तुम समझने जा रहे हो वो परम गुरु तत्व है, गुरुओं के गुरु है वो। गुरु गोरक्षनाथ का जो नाथ संप्रदाय है, अनेकों गुरु बने उसके अंदर, अनेकों गुरु बने। उनके मूल आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय। और दत्त की आराधना जिन जिन्हों ने की, उन्होंने अपने जीवन में तत्व का उपासना किया, तत्व अनुसंधान किया। और जब तत्व अनुसंधान हुआ तब जाके वो संत बने। संत का एक अर्थ होता है कि स्व का अंत कर देना, खुद का अंत कर देना, उसे संत कहते हैं। तो जीवन तुमने संत होने के लिए लिया है, महंत होने के लिए नहीं। महंत के अंदर अहम है, महंत मत बनना, संत बनना, स्व का अंत करना। जो परोपकार के लिए जीता है, जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, वो संत होता है। जो खुद के लिए जीता है वो तो स्वार्थी है, लालची है, लोभी है। जो परोपकार करता रहता है, जिसका हमेशा यही होता है कि कल्याण कैसे किया जाए। मानव जन्म के अंदर कोई भी आत्मा आता है तो गुरुदेव का एक ही चिंतन रहता है कि भाई इसका कल्याण किस मार्ग से किया जाए। पर हाँ, यहाँ वाइस से वर्षा होता है, जो खुद का कल्याण चाहते गुरु उनका ही कल्याण करते, बाकी का नहीं करते। बाकी तो सब श्रोता है, सुनने वाले। पर जिसने अपनी धरोहर, अपनी अपनी आत्मा को गुरु के ऊपर रख दिया, भाई तू संभाल, इसने अपने मन को समर्पित कर दिया, हे गुरुदेव तुम संभालो। जिसने अपनी बुद्धि को गुरु चरणों में समर्पित कर दी, हे गुरुदेव तो आप सुधारो। जब सुधारने के लिए गुरु को समर्पित हो जाते हो ना कि आप सुधारो अब, तब जाके गुरु मार देते, तुम्हारे मैं को मार देते, तुम्हारे अहंकार को मार देते हो। जब तुम्हारे अहंकार मिट जाता है ना, फिर तुम्हें प्रगाढ़ शांति की अवस्था मिलती है। ये अहंकार के कारण तो सारी चीजें पकड़ रखी है तुमने संसार की, है? नाम, क्षेत्र, जाति, पाप पुण्य, डिग्री, नामना, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, स्वरूप, ये सब अहंकार तो है। और क्या है, इससे बड़ा कुछ अहंकार नहीं है। तुम्हारे पास जो जो भी चीजें अपनी है, चाहे लघुता ग्रंथि से या गुरुता ग्रंथि से, चाहे तुम्हारे पास सर्वस्व है वो भी अहंकार है, कुछ नहीं है उसका भी तुम्हें अहंकार है। ठीक है, अहंकार अहंकार होता है। अहमता और ममता, जिसके पास कुछ नहीं होती उसके पास ममता होती है, और जिसके पास सब कुछ होता है उसको अहंता होती है। ये मैंने किया, ये मैंने प्राप्त किया, ये मेरे से हुआ, मैंने ऐसे किया, मैंने उस तरीके से किया, ये अहमता हो गई, क्योंकि तुमने साध लिया वो चीज़ को। ममता किसे कहते हैं, अरे मैंने बहुत प्रयास किया है लेकिन ये हुआ नहीं, मैं क्या करूं, मैं इतना करते हुए भी मेरे जीवन के अंदर सुख नहीं आता है, वो ममता हो गई। भगवान कहता है अगर इसके अंदर ही पड़ा हुआ है तो तेरे जीवन के अंदर कभी भी सुख नहीं होगा। और गुरु जब आते तुम्हें कुछ अलग सुख देना चाहते हैं, आत्म सुख देना चाहते हो, तुम गुरु की बात मानते नहीं हो, तुम अहंकार और ममता के कारण क्या करते हो,
गुरुवाणी से विचलित हो जाते हो। गुरु बोले तेरा कुछ भी नहीं है भाई, क्यों पीछे पड़ा हुआ है? हाँ? तुम किस चीज़ों के पीछे पड़े हो? किस वस्तु के पीछे पड़े हो? किस विषयों के पीछे पड़े हो? किस व्यक्तियों के पीछे पड़े हो? किस संबंधों के पीछे पड़े हो? वहाँ से कुछ मिलता है क्या? तुम्हारा अपलिफ्टिंग हुआ? वहाँ क्या एनर्जी बढ़ी तुम्हारी? अगर बढ़ी है, वहाँ से तुम्हारा कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस बढ़ा है, तुम बेशक उस चीज़ों के पीछे भागो। पर जहाँ से जो कुछ बढ़ता ही नहीं है, तुम उन चीज़ों के पीछे भागोगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? पैसा कमाना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ करोड़ों कमाओ, किसने मना नहीं किया। पर पैसों में बुद्धि को मत अटका देना, क्योंकि बुद्धि अगर उसी में रह गई तो समझ लेना तुम्हारा विकास नहीं होगा। तुम्हारा नाम ना करना है तो नाम ना कर लो अच्छी। तुम्हें कीर्ति बढ़ानी है, कीर्ति बढ़ा लो अच्छी, पर फंसो मत इस चीज़ों के अंदर। तुम्हें रिश्ते अच्छे करने, कर लो अच्छे रिश्ते, पर अभिभाव ये मत रखो, वापस ऐसा ही भाव रिटर्न मत रखो। अहंकार है ये सारे, और ये अहंकार को काटने के लिए ही गुरु आते। इसीलिए गुरु लीला का आनंद लेना चाहिए कि जब गुरु लीला करते तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी कि गुरु किस लीला में पड़े हुए। गुरु लीलामृत कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, जीवन के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। गुरु कब किसी के तार छेड़ दे तुम्हें पता नहीं चलेंगे, क्योंकि विष देखते हैं वो तुम्हारे भीतर, विष देखते हैं वो, विष को ध्यान से देखते कि इसके अंदर ये विष पड़ा हुआ, ये निकालना ज़रूरी है, नहीं तो ये आत्मा नहीं बन पाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि एक जीवन में ये पॉसिबल है तुमसे, कि तुम अपना समर्पण पूर्ण करने के बाद गुरु से बोल दो कि गुरुदेव जो चाहे आदेश, बस ये आदेश उसके ऊपर काम करता है जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। तुम्हारा मैं तो तुमसे छूटता नहीं है और बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ने की बात है, और मरने के बाद सब छूट जाएगा। ये शरीर भी छूट जाने वाला है, पंच तत्व भी छूट जाने वाला है, जला दिए जाओगे एक दिन। अवधूत चिंतन होगा कैसे? जब तुम आत्मा के बारे में सोचोगे, आत्मचिंतन में जाओगे, परमात्मा चिंतन जाओगे, गुरु चिंतन में जाओगे, तब अवधूत चिंतन होगा, ऐसे थोड़ी होगा। पर हमें तो इतना ही ज्ञान है, लोगों ने जो सिखाया है वैसे चलो। लोग बोलते कि भाई आरती उतारो, तुम आरती उतारने बैठ गए। लोग बोले मंत्र करो, तो मंत्र करने, लोग बोले चालीसा करो, चालीसा करने बैठ जाओगे। हैं? लोग बोलेंगे दत्त धुन करो, तो दत्त धुन करने बैठ जाओगे। अपना बुद्धि नहीं दौड़ाओगे, क्यों करना है? वहाँ से ज्ञान प्रकट नहीं होता। हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करे कोई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूतों को भगाने के लिए हनुमान चालीसा होती है, और कुछ नहीं। अरे तुम्हारे अंदर भूत घुसे ही क्यों पहले तो वो तो चीज़ समझाओ कि तुम्हारे घर में भूत का तुमने क्या बिगाड़ा जो भूत तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। अरे गुरु जी हमारे ऊपर नेगेटिव प्रक्रिया हो गई, तांत्रिक प्रक्रिया हो गई, हमारे पितृ रुष्ट है, हमारे ये रुष्ट है। अरे पर कैसे रुष्ट हो सकते हैं? तुमने क्या बिगाड़ा है उनका? आदि व्याधि उपाधि सर्व टड़े स्मरण मात्र थी सर्व। अगर तुमने आत्मा का स्मरण किया होगा तो तुम्हें ये आदि व्याधि उपाधि छुएगी भी नहीं। तुम्हारी पॉजिटिविटी कम पड़ जाती है, क्योंकि तुम्हारा प्रोग्रामिंग सेटिक है। तुम किन किन लोगों को सुनते हो, किन किन लोगों के जीवन के अंदर जाते हो, जो सूक्ष्म बुद्धि वाला है वो तुम्हें सूक्ष्म बुद्धि ही देगा, तुम्हें विशाल बुद्धि नहीं दे सकता। और तुम्हारा प्रोग्रामिंग इतना सटीक किया जाएगा, और तुम उसके ऊपर चिंतन करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही सारी चीज़ों को खींचोगे, फिर वही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके तुम्हारे अंदर स्थिर कर दोगे। भगवान के पास भी अभाव लेकर ही जाओगे, भगवान के पास भी कंकास लेके जाओगे, क्रोध लेके जाओगे। अरे भगवान को समर्पण चाहिए। तू सुख दे, कौन सा सुख देगा? आत्म सुख देगा। ज्ञान से आत्म सुख की प्रकट हो जाती है, क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, 2 दिन तुम्हें अच्छा रेस्टोरेंट का इटालियन खाना नहीं मिलेगा, दाल चावल मिलेंगे, तो उसमें तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा? आत्मा को जितना चाहिए, शरीर को जितना चाहिए वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा। ये इंद्रियों के स्वाद है और कुछ नहीं, उससे तो ऊपर उठना है तुम्हें। उससे ऊपर उठ कैसे पाओगे? जब तत्व चिंतन तुम्हारा गहरा हो जाएगा। यहाँ पर
भगवान दत्तात्रेय के लिए संत श्री रंग अवधूत ने एक बावनी की रचना की। बावनी के अंदर 52 श्लोक आते, 40 के अंदर 40 श्लोक आते। शुरुआत यहाँ से होती है, जय योगेश्वर दत्त दयाल, तूज एक जग मां प्रतिपाल, अत्रि अनसुया करी निमित, प्रगट्यो जग कारण निश्चित। भगवान का प्रागट्य क्यों हुआ? जग कारण निश्चित, जगत के कारण। जगत है इसलिए भगवान है, जगत नहीं होगा तो भगवान नहीं होगा। जगत है तो जगदीश्वर है, और जगत ही नहीं रहा तो जगदीश्वर का क्या काम? यानी जो है उसके लिए दूसरा बड़ा क्रिएट किया। आदि मानव को ये समझ में आया कि मुझे किसने बनाया हुआ है, तो उसने परमात्मा को देखना आजू बाजू शुरू कर दिया। तो अग्नि उसे माँ की तरह खाना खिलाती थी पका कर, तो अग्नि को देवता बना दिया। जल उसे शांति देता था, तृप्ति देता, जल को देवता बना दिया। आकाश को देखा, तारे डिगमगाते, सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, रोशनी देता है, धूप देता है, तो उसको पिता मान दिया। पर आत्मा के लिए सर्वस्व क्या है? शरीर। शरीर एक साधन है, उस साधन का सही उपयोग करना है। इसलिए यहाँ पर आता है प्रगट्यो जग कारण निश्चित, कि जगत में आना था इसलिए वो निश्चित होकर आए, निश्चित किया। जगत कारण निश्चित, जगत ही सर्व क्रिया अक्रिया और प्रक्रिया का कारण है। जगत माया का भी कारण है और जगत ईश्वर का भी कारण है। तो ईश्वर कैसे आता है पृथ्वी के ऊपर? ईश्वर अपना विज्ञान देने के लिए आता है, अपनी सोच देने के लिए आता है, अपनी बुद्धि देने के लिए आता है कि तुम्हें सच में मेरी प्राप्ति करनी है तो इस मार्ग के ऊपर चलो। तो वो किसी ना किसी माध्यम के रूप में आता है। तो यहाँ निमित्त कौन बना है? अत्रि और अनसुया। ऋषि अत्रि बने और माँ अनसुया बनी, भगवती अनसुया बनी। ये दोनों की अगर उपमा देखे तो अत्रि यानी जो त्रिगुण से परे है, और अनसुया यानी जो जिसके अंदर सदा वात्सल्य और प्रेम है। अनुसुया जो स्पर्श रहित है, जो माया के स्पर्श से रहित है, वो अनुसुया है। और जो त्रिगुण से परे है, एक आत्म चेतना है और एक सुरत चेतना है। ये जब दोनों मिलते हैं तब जाके ब्रह्म का प्रागट्य होता है। वो ब्रह्म और कोई नहीं है, दत्त है। जय योगेश्वर दत्त दयाल। यहां शब्द क्या यूज किया भाई? योगेश्वर, योग का ईश्वर। ईश्वर यानी ईश्वर, स्वर यानी तुम्हारी सांसें, स्वर यानी तुम्हारी प्राण शक्ति, वो स्वर यानी ईश्वर। जय योगेश्वर दत्त दयाल, योग का ईश्वर जो तुम्हारे भीतर बैठ के जो योग करवा रहा है प्राणों के अंदर, वो योगेश्वर को पकड़ो। दत्त दयाल, दत्त का अर्थ मैंने समझा है कि जो दृष्टा रूप से पूरे तत्व को देखता है वो दत्त है। दयाल का अर्थ होता है जिसके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, ममता है, वात्सल्य है, क्योंकि वो अपनी माता का डीएनए लेके आया हुआ है। और पिता के डीएनए के अंदर क्या मिला? वो त्रिगुणों से परे। पुरुष का अहंकार और स्त्री का अहंकार समझ लेना, दोनों में अंतर है। बल, शौर्य, कीर्ति, अहंकार, ये सब पुरुष के लक्षण हैं। स्त्री में ममता, वात्सल्य, क्षुधा, निंदा, राग, द्वेष, ये स्त्री के लक्षण हैं। ईर्ष्या, ज्यादातर हम स्त्रियों के वाक्य सुनते तो वो एक दूसरे से ईर्षित रहती है हमेशा। पर अनुसूया, अनुसूया का अर्थ होता है ये अष्टपास से निवृत्त है, जो वो अनुसूया है। और जो त्रिगुण से परे है
वत्री है, अत्रि अनसुया करी निमित, जय योगेश्वर दत्त दयाल। इतना तो समझ लियोगे तुमने। तू जो एक जगमा प्रतिपाल। अगर तुम तत्व रूप से आत्मा को देखने का प्रयास करो तो ये आत्मा ही सर्वस्व अनेकों के अंदर विराजमान है। अनेक व्यक्तियों के अंदर आत्मा ही विराजमान है, एक ही है। तू जो एक जगमा प्रतिपाल। तो तुम्हें पालन पोषण करने वाला कौन है? तुम्हारे भीतर का आत्मा। और आत्मा ही कौन है? परमात्मा का बीज। तू जे एक जगमा प्रतिपाल, अत्रि अनसुया करी निमित, प्रगट्यो जग कारण निश्चित। प्रकट किस लिए हुआ? जग कारण के, क्योंकि कारण बना जगत, इसलिए वो निश्चित हुआ कि उसे प्रकटना है। देखो, भाषांतर पढ़ोगे, अनुवाद पढ़ोगे तो फंस जाओगे। तुम्हें इसकी सिद्ध कुंजी का गुरु के पास लेनी पड़ेगी, इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसे ही हनुमान चालीसा का मैंने थोड़ी चीज़ें समझाई थी। समय के अभाव के कारण मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। जिस दिन समय मिला तो मैं सारे रहस्य खोल दूंगा। मैं तो नहीं खोलूंगा, मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं। भगवती है, गुरुदेव है, वो सारी चीज़ें करेंगे। ब्रह्मा हरिहरनो अवतार, शरणागतनो तारणहार, अंतर्यामी सतचित सुख, बाहर सदगुरु द्विभुज सुमुख। ये जो दूसरा लाइन है वो समझने जैसा है, बहुत ही समझने जैसा है। यहां सदगुरु की व्याख्या की हुई है। तो सदगुरु की व्याख्या किस रूप से की हुई है? बाहर सदगुरु द्विभुज समुख। ये चीज जिसने समझ ली वो गुरु को पकड़ लेगा, गुरु को समझ लेगा, और गुरु तत्व की व्याख्या उसके अंदर उतर जाएगी। हाँ, अंतर्यामी सतचित सुख के अंतर में जो सत्य पड़ा हुआ है, ध्यान से समझना, अंतर में जो सत्य पड़ा हुआ है और सत्य में तुम्हारा चित्त लग गया और उससे जो सुख की उत्पत्ति हुई है उसे सतचित सुख कहते हैं। कौन से? आत्मा के अंतर, अंतर्यामी। अंतर क्या रहता है? आत्मा रहता है। अंतर्यामी जो बहिर्मुखी नहीं है, जिसको माया सता रही है, जिसको संसार सता रहा है, जिसको दुख सता रहा है, जिसे संताप सता रहा है, जिसे अभाव सता रहा है, जिसे प्रभाव सता रहा है, जिसे स्वभाव सता रहा है, वो अंतर्यामी नहीं है। अंतर्यामी जो अपने आत्मा को जानता है, और आत्मा को जानने वाला जो होता रहे वो सत्य चित और सुख के अंदर अपना प्रगति करता है। सत्य चित्त सुख, अंतर्यामी सत्य चित्त सुख। तो ये अंतर में तुम्हारे जो सच्चित सुख को धारण करके बैठा हुआ है तुम्हारा आत्मा, वो बाहर किस रूप में है? बाहर सदगुरु द्विभुज समुख। जो तुम्हारी अंतर आत्मा है वही बाहर गुरु रूप में है। अब समझ लेना। इसलिए गुरु तुम्हें बहुत, तुम्हारे डीएनए से जानते कि तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। बाहर सदगुरु द्विभुज समुख। तुम्हें क्या चाहिए अंतरात्मा में? तुम्हारे चित्त के अंदर कौन सा सुख चाहिए? वो गुरु बाहर दो भुजा धारण करके बैठे ही हुए देखने के लिए। तुम्हारे आत्मा को क्या चाहिए? अंतर्यामी सतचित सुख। अंतर्यामी को क्या चाहिए? वो बाहर वाले सदगुरु को, जो बाहर सदगुरु द्विभुज सुमुख, तो तुम्हारे सामने दो भुजा धारण करके बैठे हुए बाहर सदगुरु द्विभुज सुमुख। ये दोनों के अंदर अंतर नहीं है। जिसको मेरी वाणी से आनंद मिलता है और उसके अंदर आत्मा का कुछ अंश प्रकट हुआ है, तो उसके सामने बाहर वाला जो गुरु है वो कौन है? तुम्हारे अंदर वाला। यह अद्वैत सिद्धांत है अवधूत का। बाहुनी गाओ मत, बाहुनी को समझो। पर कौन है वो गुरु? कौन है? उसका कुंजी पहले दिया गया है। ब्रह्मा हरिहरनो अवतार। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा हरि, हरि यानी विष्णु, हर यानी महादेव। ब्रह्मा हरिहरनो अवतार के ब्रह्मा हरि और हर का जो अवतार है, शरणागतनो तारणहार। वो शरणागति का तारणहार है। जो शरणागति नहीं करता उसका तारणहार नहीं है वो। पर किसी ने प्रेम से, एक वात्सल्य से अपने मन को खाली करके
अपने गुरुदेव को चरण को पकड़ा हुआ है और गुरुदेव के चरण के अंदर शरणागत हो गया कि हे गुरुदेव मेरा उद्धार करो। शरणागत नो तारणहार, जो शरणागत है उसको तारण किया जाता है, बाकी लोगों को नहीं किया जाता। गुरु भी तुम्हारी पात्रता देखते, तुम्हारा समर्पण देखते, उनको सब दिखाई देता है। वो बाहर से भी चेक करते, तुम्हारे मन को ठोकर मार के भी चेक करते कि तुमने कितना समर्पण किया, अंतर से भी ठोकर मार के समर्पण चेक करते। ये दोनों रूप से करते, क्योंकि अंदर बैठने वाले भी वो है और बाहर भी वही है, उनसे बाहर कुछ नहीं है। वो अंतर्यामी आत्मा रूप से भी तुम्हारे अंदर विद्यमान है और बाहर जो द्विभुज स्वरूप लिया हुआ है वो भी वही है। पर तुम कितने छूटे, राग से छूटे, मोह से छूटे, द्वेष से छूटे, अहंकार से छूटे, तो देखेगा कौन? गुरु तो देखेगा। गुरु ही तो निर्मल करेगा तुम्हें, क्योंकि गुरु कौन है? ब्रह्मा हरि हर नो अवतार। वो ब्रह्मा हरि और हर का अवतार है। शरणागत नो तारणहार। वो शरणागति, जो शरणागति स्वीकार कर लेता है, जो समर्पण कर देता है, जो अपने तन मन धन वचन कर्म एवं अपनी बुद्धि और आत्मा को समर्पित करके चलता है, उसका वो तारणहार है। हर किसी का पेपर गुरुदेव नहीं देते कि भाई ये पेपर भी लिख लूँ, वो पेपर भी लिख लूँ, तुम्हारा भी कल्याण करूँ। तुम नहीं, मैं सारथी हूँ, मैं ज्ञान दूंगा। मैं बाहर से ज्ञान दिखूँ, अंतर आत्मा के अंदर तो तुम्हें ही प्रकट करना पड़ेगा। तो प्रगटेगा कैसे? समर्पण से। शरणागत नो तारणहार। बस इस तरीके से समझे। आगे हम समय मिलने के ऊपर भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी की जब कृपा होगी, जब उनकी मौज आएगी, गुरुदेव की मौज आएगी, गुरु तत्व की मौज आएगी, तब जाके ये आगे समझाया जाएगा। ये तो मैंने दो सिर्फ 52 में से 2 गई, यानी कि 50 और बाकी है समझाने के लिए। पर जगत के अंदर तुम्हें उद्धार करना है तो जो प्रगट ब्रह्म स्वरूप है, साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे गुरु के शरण के अंदर रहकर अपना आत्म कल्याण कर लेना। देखो, मूर्तियों में कोई गुरु नहीं बचा है जो तुम्हें ज्ञान दे। जो चले गए वो चले गए। ये अवधारणा है कि मैं गए हुए गुरुओं की पूजा करूंगा मुझे ज्ञान मिलेगा, फालतू की बातें मत करना। गुरु जीवंत ही होना चाहिए और गुरु जीवंत होकर ही तुम्हें ज्ञान देता है। जो जीवंत गुरु को उपेक्षित करता है तो वो गुरु मंडल में क्या ही प्रवेश पाएगा। कोई कहता है कि मुझसे स्वामी समर्थ बात करते, कोई कहता है मुझसे शंकर बाबा बात करते, कोई बोलता है मुझे शिव जी बात करते, मुझे कोई कहता है हनुमान जी बात करते। अरे तुमने अपनी बुद्धि से कोई किसी को भी गुरु बना लिया है। शिव जी तुम्हें ज्ञान देने आते क्या? तुम्हारी मन गढ़ंत कल्पनाओं का ज्ञान तुम्हें मिलता रहता है और वही ज्ञान तुम जगत के अंदर प्रसारित करते हो। मैंने तो शिव को गुरु मान लिया। शिव नीचे आया क्या तुम्हें देने? ब्रह्मा नीचे आए, विष्णु देने नीचे आए क्या? उनको भी गुरु करना पड़ा। शिव जी को भी काकभूषुंडी को गुरु बनाना पड़ा। विष्णु जी को भी अपने अवतारों के अंदर भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र को गुरु करना पड़ा। कृष्ण को सांदीपनि को गुरु बनाना पड़ा। दुर्वासा को गुरु बनाना पड़ा। परशुराम उनको शस्त्र विद्या दे के गए थे। तो गुरु तो हर किसी के जीवन में आता है और जीवंत गुरु तो किसी किसी के जीवन में आता है। और तत्व चिंतन गुरु तो वो तो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। आत्मदर्शी गुरु तो बोलते ना कि करोड़ों में से अगर तुम एक हो तो तुम्हारे जीवन में आएगा। और साक्षात पर ब्रह्म क्या तुम्हें ऐसे ही चने बांटने के लिए मिल जाएगा? वो कितना परिश्रम किया होगा तुम्हारी आत्मा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए, कितने जन्मों की साधना लगाई होगी, तब जाके ऐसे गुरु आते। वो गुरु को भी, गुरुमंडल को भी पता नहीं था कि अगला गुरु कौन बनेगा। वो तो जिसके अंदर प्रकट हो गया, प्रगट हो जग कारण निश्चित, जिसने अपने अपने जीवन को प्रकट करके जगत के कल्याण हेतु दे दिया है, वो गुरु तत्व है। प्रगट हो जग कारण निश्चित, जगत के कार्य को संभालने के लिए वो निश्चित करके नीचे आती है चेतना, वो गुरु है, वो ब्रह्म है, वो साक्षात पर ब्रह्म है। उनके पास असाइनमेंट होता है कुछ लोगों का कि निकालना है इनको यहाँ से। पर वो कौन है? तुम्हारे अंतर्यामी सतचित सुख, अंतर का जो सत्यचित और सुख है,
और बाहर सदगुरु द्विभुज समुख। देखो तुम गणना कोई भी कर लो, बुद्धि कितनी भी चला लो, दिमाग कितना भी चला लो, जब साक्षात गुरु मिलते हैं तब समझ लेना कि दौड़ अभी उल्टी देखनी है। दौड़ अंत ना देख अनंत है, अंत तक दौड़, अनंत को देख मत, कितना अनंत लंबा है वो देख मत, अंत तक दौड़। दौड़ अंत ना देख अंत, माँ कर दवच शिशुनु अंत। कि तुम्हारे भीतर की आत्मा का वध मत कर देना। माया के कारण, लोभ के कारण, संसार के कारण, तुम्हारे मोह के कारण, तुम्हारी परिस्थितियों के कारण, तुम्हारी गैर समझ के कारण, अज्ञान के कारण वो भीतर की आत्मा को मारना मत। माँ कर अधवच शिशुनु अंत, शिशु का अंत मत कर देना। जो सीखने वाला है, जो दौड़ने वाला है, जो चलने वाला है, उसका अंत मत कर देना तुम्हारी सूक्ष्म वासनाओं के लिए। कि मुझे जीवन में ये कर लूँ फिर मैं आध्यात्म में जाऊँगा, इतना कर लूँ फिर आध्यात्म में जाऊँ, ये सीख लूँ फिर आध्यात्म में जाऊँ, जीवन में थोड़ा स्टेबल हो जाओ फिर आध्यात्म में जाओ। आध्यात्म लक्ष्य विषय ऐसा ही नहीं होता, व्यक्ति ऐसे नहीं होते। उनको तो चाहिए, आत्मा की खुराक है ज्ञान। आत्मा क्या खाता है? तुम्हारे बैठे तुम जब खाना खाते हो तो क्या वो आत्मा खाता है? नहीं, आत्मा नहीं खाता है, तुम्हारा जीव खाता है, तुम्हारा मन खाता है। मन को स्वाद चाहिए, इंद्रियों को स्वाद चाहिए, इसलिए वो खाता है। आत्मा तो इससे परे है। आत्मा का खुराक ज्ञान है, नॉलेज है, अवेयरनेस है। और जो तुम्हारे साथ आने वाला है वो आत्मा ही आने वाला है, मन और शरीर तो आने ही नहीं वाला है। मन भी आएगा पर मन तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक वो पहुंचा है, फिर उससे आगे की यात्रा आत्मा को पता होती है। इसलिए आत्म जागृति के लिए गुरुदेव बार बार तुम्हें समझाते हैं कि तुम ये सारी चीजें छोड़ो। छोड़ने का मतलब संसार छोड़ने का नहीं होता, संसार में से वृत्तियों को हटा लो, सांसारिक वृत्तियों को हटा लो। जिस दिन तुम्हारी सांसारिक वृत्तियां हट जाएगी उस दिन तुम्हारे अंदर परमात्मा की जागृति होना शुरू हो जाएगी। तुम्हें फैशन शो करने हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं। रॉयल्स रॉयल लेनी है, बड़ा बंगला बनाना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। राजा जनक थे ही ना, करोड़ों अरबों, अरे उस टाइम पे तो पूरा राज्य उनका था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिसने बहुत कुछ पाया, फिर अंत में उनको पता कि अंतर आत्मा के सुख के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आत्मा अकेले यात्रा करता है, आत्मा अकेला यात्रा करता है, उसका यात्रा और उसका प्रवास अकेले का होता है। वहाँ कोई संगी नहीं, ना वह साथी है, वहाँ सिर्फ गुरु का ज्ञान और गुरु तत्व साथ में आएगा। इसलिए अगर तुम्हारी यात्रा को तुमने समझ लिया हो आत्मा की, यहाँ सब कुछ छोड़ के एक दिन चले जाना है, फिर अपना सर्वस्व केवल और केवल अपनी आत्मा के लिए दे देना। रुकना मत, चाहे चट्टान भी सामने आ जाए, दुनिया सामने आ जाए, तुम्हारा मुंह सामने आ जाए, तोड़ के बाहर निकलना, वरना तुम अंतिम दौड़ के अंदर हार जाओगे। ये मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म सुधारो साधो, धोखे ना ही बिगाड़ो। धोखे में इसको बिगाड़ो मत, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। ये दत्त बावनी के जो आगे के स्वरूप है, जब समय मिलेगा तब करेंगे, देखे जाएंगे। अभी मेरे पास भी समय है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, करेंगे। भगवती ने चाहा तो ये विषय को मैं कंटिन्यू रखूँगा ताकि दत्त बावनी आपको समझ में आ जाए। जय माई की।